हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम करेंगे एक्सरसाइज चल रही हमारी 11.1 और 11.1 का क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन है, कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। कोड है सर्कल का जिसका रेडियस है हमारा 12 सेंटीमीटर और ये एंगल बना रहा है, ये कोड जो है सेंटर बना है 120 डिग्री का एंगल। रेडियस 12 सेंटीमीटर है, यानी ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल निकालना है। तो सेगमेंट मैंने बताया हुआ है, सेगमेंट बनता है कोड और आर्क से, यानी ये वाला पोर्शन जो है ये हमें फाइंड करना है। अब सेगमेंट कहाँ है? इसका अगर सिर्फ सेगमेंट कहेगा तो यानी हमें निकालना है माइनर सेगमेंट, ठीक है। अगर सिर्फ सेगमेंट कही जाएगा, यानी जैसे कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट कहा है, तो सेगमेंट का मतलब हमें जो है ये निकालना है इसका माइनर सेगमेंट। तो अब देखें बच्चे, इसमें जो है इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे रेडियस कितना दिया हुआ है, आर हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और इसके साथ ही एंगल दे दिया 120 डिग्री। तो एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे? थीटा से करते हैं ना, थीटा से। तो थीटा दे रखा है 120 डिग्री, ये दे रखा है। और हमें जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है APB, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। सेगमेंट APB हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसे करेंगे कैसे। सबसे पहले हम इसका फार्मूला ही लिख लें, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, मैं माइनर नहीं लिखूंगा क्योंकि सेगमेंट का मतलब ही माइनर से। एरिया और सेगमेंट का फार्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर। इसको ऐसे लिख लेते हैं, मैंने कर दिया, मतलब आएगा कि यही, मतलब इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। क्या होगा ये इसका एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, कैसे निकालते हैं? इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है? OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? OAB, ऐसे लिख लेंगे। इस तरीके से हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिलता है। सेगमेंट क्या करते हैं? सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का तो फार्मूला हमारे पास है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस अभी इसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसको अभी हम ऐसे रहने दें, ठीक है। बाद में इसकी वैल्यू जो अलग से निकालनी पड़ेगी इसमें। ये 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ था, 120 डिग्री के एंगल के लिए हम कैसे करेंगे वो बताऊंगा तुम्हें। अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल होता जिससे हमने पहले करा है, तो 60 डिग्री के एंगल में हमें क्या मालूम चला था कि जो ट्रायंगल बनता है OAB, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा हमेशा अगर यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां इक्विलेटरल फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ अब 120 दे दिया है, ठीक है। तो 120 के लिए हमें जो है अलग से करना पड़ेगा, ठीक। हम लोग कैसे करेंगे? तो पहले मैं इसी को निकाल लें साथ साथ। देखिए पाई की वैल्यू जो है इस बार हमें दे रखी है, पाई की वैल्यू में दे रखी है 3.14, इसकी जगह थीटा कितना है? थीटा कितना है? 120। तो हम लिखेंगे 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और माइनस में माइनस ये चलता रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, साथ साथ लिखते रहेंगे इसको। अभी पहले इसको कर लें फिर उसके बाद उसको निकाल लेंगे। अब यहाँ देखें तो ये आ गया 120 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू इसको 12 को मैं 2 बार लिख दूंगा और ये ऐसे ही रहेगा, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ओ ए बी। ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझ लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है, इसके ज्यादा लगता है। 12 से हमने इसको 0 से 0 कैंसिल हो गई, 12 1 जा 12, 12 3 जा 16 हो 36 हो गया, और 3 से हमने इसको कैंसिल कर दिए, 4 आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब इनकी मल्टीप्लाई होगी किस किस की, ये हमारा रहेगा 3.14 मल्टीप्लाई 12, 12 की 4 में करेंगे 48, ऐसे रहेगा 12 4 जा 48, और माइनस ये ऐसे रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अभी निकालेंगे इसको, अब इसकी मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 150.72, ऐसा आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये हमारा आ गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ये हमारे पास, इसका तो हमने निकाल लिया सेक्टर, या ये सेक्टर है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालेंगे बच्चे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास जो है, देखो अब कैसे निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के लिए। यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ। यहाँ क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर इसको इतना निकाल देता हूँ जितना चाहिए नहीं, इसको भी ध्यान रखना है। अब अच्छा हमें अब चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। अब या तो मैं इसको नंबर 1 लिख देता हूँ, लास्ट में वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, इस जगह वैल्यू रख देंगे फिर सीधा नंबर 1 करके जो। अब यहाँ पर जो हमें ये दे रखा है ट्रायंगल ओ ए बी, अब बच्चे इसको मैं अलग से करके दिखाऊंगा, एग्जाम में तुम भी अलग से कर सकते हो। ओ ए बी ले रहा हूँ, देखो जैसे ये है ना, ये इसका अलग से कर लेते हैं, जैसे ये ले लिया ओ ए बी, इतना हिस्सा ले रहे हैं जो ट्रायंगल का है, ये 120 है, 120। इसको दिखाने में थोड़ा हम इसको खोल लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, ये ओ ए बी, ठीक है, और ये है 120। अब ध्यान से देखना थोड़ा इसमें। अब इसको क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए अगर 60 होता तो बना जाता, इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन जाता, इक्विवेलेंट ट्रायंगल फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। या ये 90 डिग्री होता तो 90 का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पर 120 के लिए कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने पहले इसमें परपेंडिकुलर डालना है, ये परपेंडिकुलर डालेगा, ये 120 है, ठीक है। मैंने इसमें जो है इसको लिख देते हैं, इसको यहाँ लिखता हूँ बाहर में 120 डिग्री है ये, ठीक है। और ये मैंने इसमें जो है परपेंडिकुलर डाल दिया, ओ एम लिख देते हैं, ये परपेंडिकुलर डाला है, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, ये अलग से बना सकते हैं एग्जाम में भी, क्योंकि हमें इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें फिगर बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ, इसका लिखेगा ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये कर दिया हमने, इस पर परपेंडिकुलर वहां ना दिखा करके अलग से दिखा दे रहे हैं इसको, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल आ गए हैं, ये 2 ट्रायंगल। तो अब इन दोनों ट्रायंगलों को मैं जो हूँ क्या दिखाऊंगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, इन दोनों ट्रायंगलों में ले रहे हैं, इसमें और इसमें। अब देखें ओ ए और ओ बी तो ये है ना, सर्कल में है, तो ओ ए ओ बी, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों बराबर हुए, रेडाई है ये, ठीक है। इसको रेडाई लिख देते हैं, सर्कल का ना रेडाई, सर्कल से निकालना नहीं जो है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया। अब अगला क्या होगा, अब अगला देखें, हमने एंगल 90 डिग्री खींचा है, परपेंडिकुलर खींचा है, यानी एंगल ओ एम ए, ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ईच 90, ये मैंने ड्रॉ करा है ईच 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हमने ड्रॉ करके ईच हमारा 90 डिग्री आ गया। और देखो इसमें और क्या है, ये ओ एम कॉमन है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन आ गया, ठीक है, ये हमारा कॉमन आ गया। इसका मतलब हमारा ये इसमें क्या क्या आ गया, एक
साइड, दो साइडें हो गई, और ये 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल में जब हमारा बनता है तो हम लिखेंगे इसको ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMB। और किससे हुआ ये? इसमें एक राइट एंगल आ रहा है ना, राइट एंगल है, हाइपोटेनियस, ये OA हमने OA और OB हाइपोटेनियस है ना इसके सामने, तो RH और एक ये साइड ले रखी हमने OM। तो ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंट बनेगा ये बनेगा RHS से। ठीक, इतना बनने के बाद अब बच्चे मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखेंगे OM ये आ गया। अब मुझे इसमें क्या क्या इक्वल दिखाना है इस वाले में। अब मैं दिखाऊंगा ये वाला एंगल जो है, ये एंगल इसके इक्वल, यानी इसको कैसे लिखूंगा AOM। चाहे तुम नंबर डाल दें, इसमें यहाँ 90 का ऐसे लिखा है ना, चाहे आप नंबर डाल दो 1 और 2, तो एंगल 1 इक्वल टू 1 2। मैं यहाँ पर इसमें डाल देता हूँ 1 और इसमें डाल देता हूँ 2। ठीक, तो CPCD में हमारा एक तो आ गया 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ये हो गया CPCD कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल 1, ये एंगलों के नंबर जरूर डालने हैं जब भी आप दिखाएंगे, एंगल 1 2 या 3 4 जो भी वहां दिखना चाहिए। तो 1 इक्वल टू 2 ये हो गया। एक चीज और हमारी CPCD भाई, जब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इसमें से इनके जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं कोई भी ले सकते हैं। तो हम एक ये दिखा देंगे AM इक्वल टू MB, AM इक्वल टू MB, और ये भी हमारा CPCD आ जाएगा ऐसे। अब हमारे पास ये दोनों एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गए। ये पूरा एंगल कितना था बच्चे? 120 डिग्री। तो यानी एंगल 1 और एंगल 2 कितने कितने डिग्री हो गए? 60 60 हो गए ना, हो गए। तो यहाँ में क्योंकि दोनों हमने इक्वल दिखा देंगे CPCD से, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों हमारे 60 60 डिग्री हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास एंगल जो है वो 60 डिग्री आ गया। ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, और ये वाला हमारा मिड पॉइंट हो गया M, जिनको हमने दिखाया ना AM इक्वल टू MB। अब बच्चे मुझे इसका जो है ना एरिया निकालना है, ये चीज है वो OAB, इसी का तो एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में लिखूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें बेस तो ये होगा AB और हाइट होगी इसकी OM। तो मुझे दोनों चीज चाहिए, हाइट भी चाहिए और इसका बेस भी चाहिए। तो अब देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ी है ना आप लोगों ने, इसका यूज यहाँ करा जाएगा। अब मैं पहले इसी ट्रायंगल में ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल OMA। अब देखें इन ट्रायंगल OMA, मैंने क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाता है। OMA इसमें मैं ले रहा हूँ, मुझे चाहिए OM, और ये मेरे पास है, ये साइड कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर ना, ये 12 है 12 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी 12 सेंटीमीटर है, ये हमें दे रखा है। तो अब यहाँ पर मैं जब बात करूंगा तो वैसे मुझे OM चाहिए, तो मैं लिखूंगा OM/OA। OM/OA क्या बनता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने पढ़ा हुआ है, ये एंगल है, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो गया बेस। ऐसे तो पढ़ा था ना भाई हमने, यही तो पढ़ा है। अगर मान लिया हमारा कोई ट्रायंगल दिया हुआ होता है इस तरीके से, और ये 30 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड होगी ये परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस होती है, और ये हाइपोटेन्यूज है ना। वही चीज यहाँ दिखानी है। एंगल ये यहाँ पे है 60, तो इसका अपोजिट साइड हमारी ये होगी, और इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो मैंने लिखा है OM/OA, OM/OA, यानी क्या आ गया हमें परपेंडिकुलर, ये बेस आ गया, और ये आ गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, क्या होता है? कॉस होता है, ये कॉस, और यहाँ एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये कॉस 60 हो गया। समझना है बेस कैसे परपेंडिकुलर कैसे वहां बता रखा सारा। OM कितना है? OM ये हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और OA कितना है? ये रहा OA, ये हमें कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर है।
ये 12 इसकी साइड है, ये इसके साथ नहीं है, ये 12 साइड है इसकी, तो यहाँ लिख देंगे 12। और cos 60 कितना होता है, पढ़िए ना टेबल, cos 60 होता है 1/2, ये होता है cos 60 1/2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की m में करी तो 2 इंटू OM, और 12 की 1 में करेंगे तो 12 आ गया, यहाँ कर लेते हैं। तो OM क्या होगा, OM इज इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लाई में है 2, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो OM की वैल्यू हमारी 6 आ गई, 6 सेंटीमीटर। हमें OM मिल गया, यानी हमें परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए बेस, बेस तो AB है ना, लेकिन मैं क्या करूँगा, बेस पर AM निकालूंगा, उसका डबल कर देंगे, AB हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया ना कि AM इक्वल टू M भी है, CBCD में लिया था। तो अब देखिए क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन ये फिगर यहीं रहने दो कि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। अब देखें, इसी को देखो, अब दोबारा से मैं इसी ट्रायंगल में लूंगा, क्योंकि और ट्रायंगल कोई है ही नहीं, इसी ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर अगेन करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल OMA। अब फिर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ, वो तो हो गया, वहां OM निकल गया हमारा। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक, अब मुझे क्या चाहिए, AM चाहिए, तो मैं लिखूंगा AM, और ये हमें दे रखी है OA, तो AM अपॉन OA। अब इस एंगल के लिए, अब इस एंगल के लिए नंबर 1 है, नंबर 2, इस एंगल के लिए, यानी इस वाले एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये बताया, अपोजिट साइड जो एंगल जो अब परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, सबसे पहले ये साइन होता है, तो साइन 60, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी ले सकते थे, क्योंकि हमने जो है OM निकाल चुके हैं, तो हम ऐसे भी ले सकते थे, AM अपॉन OM, ये भी कर सकते थे, ठीक। तो यहाँ पर अब AM हमें कितना है, AM तो हमें फाइंड करना है, तो AM रहेगा ऐसे ही, OA हमने दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है, ठीक। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, तो 2 की AM से करेंगे 2 इंटू AM इज इक्वल टू 12 की √3 से करेंगे तो 12 रूट में 3, ठीक। AM कितना होगा मुझे, AM हो गया 12√3, ये AM इज इक्वल टू 12√3, और ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हमारे पास AM आ गया 6√3 सेंटीमीटर, ये आ गया AM। लेकिन हमें तो बेस पूरा चाहिए ना, बेस, तो AB कितना होगा, AB कैसे बना हुआ है, ये AB जो है इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि हमने दिखाया दोनों इक्वल है, जब ये और ये दोनों इक्वल है तो AB कितना होगा, AM का डबल, यानी ट्वाइस इंटू AM, ये हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना इसका, ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये इसका डबल हो गया पूरा AB जो, तो 2 इंटू 6√3, ये हमने ये निकाला अभी AM, तो AB कितना आया होते हैं, AB आ गया 12√3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास AB आ गया, AB हमारा बेस है। अब हमारा एरिया आराम से निकल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको हम ये सारा काम किस लिए कर रहे थे, इस एरिया ट्रायंगल ऑफ एरिया का निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसके लिए हम सारा काम ही कर रहे हैं, ठीक है। जब सेगमेंट का लगेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकलेगा इसका, तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब यहाँ पे क्या फार्मूला लग सकता है, परपेंडिकुलर में खींचेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, अब ये लग जाएगा फार्मूला, तो ये जाएगा 1/2। अब इसमें बेस देखिए, बेस मैंने क्या कहा है, बेस ये रहा, बेस हमारा क्या है AB, पूरा AB, तो AB कितना निकला है 12√3, तो 12√3 मल्टीप्लाई H मीन्स हाइट OM, और OM कितना आया 6 आया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो 12 3 जा 36, रूट में 36√3, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर दूंगा,
ठीक है ना। √3 की वैल्यू पुट करेंगे, कितना होगा 36 मल्टीप्लाई दे रखिए 1.73, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये आया एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब हमें ट्रायंगल का एरिया मिल गया। अब हमें जो है एरिया ऑफ सेगमेंट जो नंबर 1 डाला था मैंने इक्वेशन में, वो अब यहाँ लिखेंगे इसको। अब देखिए, अब यहाँ मिटा दें इसको, अब तो मिटा दें पूरा, ये मिट जाएगा पूरा। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल फिगर। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या था हमने नंबर 1 से एरिया ऑफ, यहाँ मैं ऊपर लिख दूँ फ्रॉम फर्स्ट, जिसे तुम्हें ध्यान रहे कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट वहाँ हमने क्या आया था, एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा आया था इसमें जो हमने सॉल्व करा था 150.72, ठीक है, ये आया था एरिया। और माइनस क्या लिखा था उसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया है 62.28। ये एरिया ऑफ सेगमेंट का हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। बच्चे क्वेश्चन है तो बहुत थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन सेगमेंट का क्वेश्चन एक जरूर आता है। तो इसीलिए अगर यहाँ 60 डिग्री दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इजीली निकाल देते हैं, वहाँ हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाते हैं। लेकिन अगर यहाँ 120 है तो बच्चे 120 के लिए हमें ये सब काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एरिया का जो फार्मूला है वो हमारे पास यहाँ बन नहीं रहा, ठीक है ना। या तो 1/2 बेस इंटू हाइट होना चाहिए था, ठीक, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं बन रहा था। इसके लिए हमें जो है, इसमें मैंने अलग से पहले डायग्राम बनाया ना, वो तुम बना सकते हो एग्जाम में, अलग से बना करके उसमें पहले परपेंडिकुलर डालो और उस पर उस ट्रायंगल को पहले हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि दोनों एंगल 60-60 है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा यूज होगा और उसको हम सोल्व। इसको 1-2 बार करोगे ना, एक एग्जाम्पल भी दे रखा है बिल्कुल इसी पर 120 का, तो पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर एग्जाम्पल को जो है अपने आप कर लो, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी।